चाहते थे कि नरेश मीणा जी आरएलपी पार्टी से चुनाव लड़ें। आरएलपी ने अपना प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? देखिए, आरएलपी पार्टी ने प्रत्याशी इसलिए नहीं उतारा क्योंकि और किसान का बेटा जो संघर्ष से ऊपर आया, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। कि हनुमान बेनीवाल जो है, अगर मेरा प्रचार प्रसार करने आएंगे तो वो मर्द हैं और नहीं आए तो इसलिए हनुमान बेनीवाल जाएंगे तभी वो मर्द कहलाएंगे। जो भगवान महादेव है ना, उसको भगवान कोई कहे मैं मानूंगा नहीं। देखिए, राजस्थान में आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उसका कल स्थापना दिवस है बीकानेर में। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बात करें तो 29 अक्टूबर 2018 को पार्टी की जो है स्थापना हुई थी। 7वां स्थापना दिवस कल मनाया जाएगा। वर्तमान में एक सांसद हैं आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, लेकिन पार्टी का लगातार देखा जा रहा है कारवा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में आरएलपी को लेकर के एक भूचाल सा मचा दिया है। हमारे साथ में हनुमान बेनीवाल के हनुमान कहें तो राइट हैंड माने जाने वाले डॉक्टर श्रवण चौधरी जी। कल पार्टी का स्थापना दिवस है, कैसा देखते हैं पार्टी? देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और जिस अनुसार 2018 के अंदर पार्टी का गठन जो एक किसान के बेटे ने लंबे संघर्ष के बाद में किया था, और एक झंडा देने का काम जो किसानों की अपनी पार्टी, जवानों की अपनी पार्टी बनाने का काम तीसरा मोर्चा किसी ने दिया राजस्थान के अंदर, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी है जो हमेशा रोडों पे संघर्ष करते हैं। तो मैं प्रदेशवासियों को पुनः आपके मीडिया के माध्यम से बधाई। ऐसा माना जा रहा था कि राजस्थान में सिर्फ 2 ही जो है राजनीतिक पार्टियां बड़े तौर पे, बीजेपी या कांग्रेस, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जो है स्पष्ट कर दिया कि अब राजस्थान में थर्ड फ्रंट की बहुत ज़रूरत है और वो उन्होंने उतार भी दिया। लगातार पार्टी का कारवा बढ़ता चला जा रहा है, लोग जुड़ भी रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहें? देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पिछले जो दोनों विधानसभा चुनाव है उसके अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। कहीं कहीं हमारे एमएलए नहीं आए, लेकिन एमएलए कुछ कारणों से नहीं आए, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हो गई कुछ जगह पे, लेकिन 2.5% से ज़्यादा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने वोट लिए थे और 1 से 1.5% में सरकार चेंज हो जाती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यदि चाहती है तो इनकी सरकार जो है किसी के साथ अलायंस करके सरकार की सीधी भूमिका में आ जाती। तो मैं जो है मीडिया के माध्यम से जवानों को यही कहना चाहूँगा कि पार्टी को हमें और मजबूती प्रदान करनी है, क्योंकि पार्टी 7वां स्थापना दिवस मना रही है और प्रदेश की एकमात्र पार्टी है जो हमेशा रोडों पे संघर्ष करते हुए, पार्टी के लोग, पार्टी के सुप्रीमो, पार्टी के पूर्व विधायक सारे रोडों पे संघर्ष करते हुए मिलते हैं। श्रवण जी, लगातार ये चर्चाएं चलती हैं कि आरएलपी जो है पार्टी किसानों की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है, आम आदमी जो है जुड़ता है। पश्चिमी राजस्थान में बड़े तौर पे है, पूर्वी में अब जो है धीरे धीरे पैर जमाए हैं, लेकिन एक इस तरीके से एक चर्चाएं चलती हैं कि आरएलपी में ज़्यादातर जो है एक ही वर्ग के लोग हैं, ऐसा आरोप लगता है। नहीं, देखियो, मैं आपको बताना चाहूँगा, पार्टी का पूर्व प्रदेशाध्यक्ष थे वो मेघवाल समाज से थे, पुखराज गर्ग। जो हमारी पूर्व विधायिका मेड़ता की वो इंदिरा देवी बावरी समाज से हैं। और बहुत सारे ऐसे पार्टी के अंदर हैं जो पार्टी के अंदर आप पिछले 2 चुनाव की स्टडी करोगे तो सबसे ज़्यादा यदि सिंबल किसी को दिया गया है तो वो एक समुदाय के अलावा 36 कौम के लोग हैं। उसके अंदर गाडरी, मेघवाल, डांगी जो है, बावरी, भील, नायक और सारे 36 कौम के लोग हैं, जिसकी भूमिका चुनाव के अंदर और सिंबल के अंदर रही है, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे एमएलए के चुनाव हो। और मैं तो कह रहा हूँ कि जिस जयपुर जो राजधानी है, इसके अंदर हमने पिछले जो है नगर निगम के चुनाव लड़ाए थे, उसके अंदर मुसलमान थे, हमारे माली सैनी समाज के लोग थे, सारे 36 कौम के लोग हैं जो सिंबल पे चुनाव लड़े। ये तो क्या है कि ये जो कांग्रेस बीजेपी के पास और कोई मुद्दा नहीं होता तो पार्टी के लिए एक चीज की बात है, इस प्रकार की अनर्गल बातें करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि पार्टी और निर्वाचन के रिकॉर्ड के अंदर है कि किन किन को सिंबल अलॉट किए गए, और 36 कौम के लोगों ने सिंबल लिए और 36 कौम के लोगों ने सिंबल पे चुनाव मजबूती से प्रदेश के कोने कोने के अंदर लड़े। आप मेवात से लेके और बाड़मेर तक और उदयपुर, डूंगरपुर और वहां से लेके और आप गंगानगर, हनुमानगढ़ तक देखोगे तो पंचायत के चुनाव बीच बीच में जिन फेजों में हुए, वहाँ किसान के बेटों को जो किसी जाति धर्म विशेष वर्ग से थे उनको सिंबल देने का काम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया है। अंत में चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव चल रहे हैं, पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी भी उतार दिए। त्रिकोणीय मामला बता रहे हैं, नरेश मीणा निर्दलीय हैं, कांग्रेस से जो है प्रमोद जैन भाया हैं और मोरपाल सुमन को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। आरएलपी ने अपना प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? देखिए,
आरएलपी पार्टी ने प्रत्याशी इसलिए नहीं उतारा क्योंकि नरेश मीणा जी हमारी विचारधारा से थे और नरेश मीणा जी, हम चाहते थे कि नरेश मीणा जी आरएलपी पार्टी से चुनाव लड़ें। कहीं न कहीं नरेश जी हो सकता है सिंबल नहीं ले पाए, लेकिन नरेश जी जो है हमेशा एक संघर्षशील नेता है और नेताजी ने बोला है कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो मजबूती से राजस्थान में तीसरी ताकत लड़ेगी, मैं उसके साथ हूँ, ये नेताजी ने बोला है। और नेताजी हमेशा ये चाहते हैं किसान जवान जो है और किसान का बेटा जो संघर्ष से ऊपर आया, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। तो जब नरेश जी चुनाव लड़ रहे हैं और नरेश जी ये कहेंगे तो हनुमान बेनीवाल जी नरेश जी के साथ मजबूती से है, जो चुनाव में नरेश जी को और मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। श्रवण जी, नरेश मीणा ने एक वाक्य जो बोला था कि हनुमान बेनीवाल जो है अगर मेरा प्रचार प्रसार करने आएंगे तो वो मर्द हैं और नहीं आए तो इस तरीके के जो है उन्होंने एक बयान दिया, बड़ा चर्चाओं में रहा वो बयान। तो इस बयान को आप कैसा देखते हैं कि हनुमान बेनीवाल जाएंगे तभी वो मर्द कहलाएंगे? देखिए, जो भगवान महादेव है ना, उसको भगवान कोई कहे मैं मानूंगा नहीं, पर्चा नहीं दिखाएगा तो मैं मानूंगा नहीं कि भगवान महादेव है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हनुमान बेनीवाल जी के लिए इन शब्दों का उपयोग करने से कुछ नहीं होता है। नरेश जी भावनाओं में कर देते हैं, हमारे भाई हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि हनुमान बेनीवाल जी वो शख्सियत है कि इस देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को ठोकर मार सकते हैं किसान आंदोलन के अंदर, और 65 दिनों तक शाहजहाँपुर बॉर्डर पर लोकसभा की कमेटियों से बाहर आके संघर्ष कर सकते हैं। 127 दिन जवानों के लिए शहीद स्मारक पे संघर्ष कर सकते हैं, बड़ी पार्टियों को ठोकर मार के, मंत्री पद को ठोकर मार के, और बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ सकते हैं। तो हनुमान जी को मर्दानगी के लिए ये कहने की जरूरत नहीं कि हनुमान बेनीवाल, जनता जानती है कि हनुमान बेनीवाल कितना लड़ाका, कितना मजबूत और किसान जवान पीड़ित शोषित की आवाज़ है। इन बयानों का कोई तुक नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि नरेश भाई मुसीबत में याद करेंगे तो हनुमान बेनीवाल जी किसान के बेटों के लिए, संघर्षशील लोगों के लिए खड़े मिलेंगे। तो जरूर जाएंगे प्रचार में। देखिए, यदि नरेश भाई चाहेंगे कि हनुमान जी आएँ और तो जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। और हम सब की ये तमन्ना है कि भी हनुमान, हमारे जो नेता है हनुमान बेनीवाल जी, वो मजबूती से जो किसान के संघर्षशील बेटों का सपोर्ट करें, और करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। क्योंकि हमारे नेताजी कभी भी ऐसे नहीं है, किसान के बेटों के लिए जहाँ आवश्यकता जरूरत पड़ती है तो वो अग्रिम पंक्ति में मिलते हैं। हनुमान बेनीवाल ने जब भी कोई मुद्दा उठाया है, चाहे जोजरी का मामला ले लो, चाहे एसआई भर्ती को ले लो, जब भी उन्होंने कोई मुद्दा उठाया है, आंदोलन किया है, वो आंदोलन को उन्होंने जीता है, लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है, ऐसा देखते हैं और हमेशा से संघर्षशील नेता माने जाते हैं। कैसा देखते हैं वर्तमान में पार्टी के पास में एक ही सांसद है, अभी कोई विधायक नहीं है, पंचायत चुनाव भी पास में आने वाले हैं, 2028 में जो है राजस्थान में चुनाव भी आने वाले, विधानसभा चुनाव, कैसा देखते हैं? हमारे एक सांसद भी 500 पे भारी है। आपने लोकसभा में पिछले दिनों देखा होगा कि किस प्रकार से लोकसभा के अंदर कूदे थे, और जहाँ जरूरत पड़ती है, चाहे प्रदेश और देश का किसान आंदोलन हो, चाहे जवानों का आंदोलन हो, चाहे पीड़ित शोषित का हो, चाहे पिछले दिनों देखा होगा आपने कि हमारे एक से माली समाज के बेटे को न्याय दिलाने के लिए कपासन जो है ना चित्तौड़ की धरा पे गए थे और न्याय लेके उठे थे। तो लोग तो कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल न्याय की गारंटी, और वाकई में है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी पीड़ित शोषित के लिए डट के मुकाबला करते हैं और सरकारों से लोहा लेते हैं। जहाँ जहाँ दुख तकलीफ आती है नेताजी जाते हैं, पार्टी परिवार जाता है और रोडों पे संघर्ष करते हैं। संघर्ष का ही परिणाम है जो लोगों का आज प्यार प्रेम जो है कल आपको बीकानेर की धरा पे देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में किसान जवानों की अपनी सरकार होगी और हनुमान बेनीवाल जी बहुत बड़ी ताकत है, और आने वाले समय में उनकी ताकत है राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगी। क्या लगता है पंचायत चुनाव अकेले लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का अपना वजूद है, अपना वोट बैंक है, बड़ी ताकत के साथ लड़ेंगे राजस्थान के अंदर। आने वाले समय में पार्टी जो है लगातार कारोबार बढ़ता चला जा रहा है। अब मैं जो है आपके ऊपर ही सवाल करूँगा, आपने जो है पिछली बार चुनाव लड़ने का मन बनाया था, तो आपने स्किप क्यों कर दिया? देखिए, कुछ जो है पार्टी की विचारधारा के अंदर मैं बंधा हूँ। पार्टी का जो आदेश होता है उस आदेश की पालना करते हुए मैंने जो चुनाव है नहीं लड़ने का फैसला लिया, और जो पार्टी का आदेश होता है तो वो मानना होता है। आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी के आदेशानुसार जो पार्टी के अंदर जो मेरे को जिम्मेदारी मिली, वो मैंने जिम्मेदारी बखूबी हर जगह पे निभाने की कोशिश की, और आगे भी निभाता रहूँगा, पार्टी के लिए मजबूती से काम करता रहूँगा। कई बार ऐसा होता है जब जिम्मेदारी निभाते हैं तो हमें भी ऐसा फील होता है कि हमें भी कुछ मिलना चाहिए, तो क्या लगता है 28 में कुछ मिलेगा? देखिए, मेरा जो है इसी प्रकार किसान जवानों के लिए मैं संघर्ष करता रहूँ, कुछ मिले चाहे नहीं मिलने, और ये सब चीज़ें सोच के मैं राजनीति के अंदर नहीं उतरा हूँ। मैं छात्र जीवन से ही मैं हनुमान बेनीवाल जी से प्रभावित था, और मैं
मेरी पहली जो ऑफिशियल पार्टी मैंने ज्वाइन की थी छात्र जीवन से बाहर आके, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ऑफिशियली मैंने ज्वाइन की। और पार्टी के लिए मैं 18 से अभी तक जो आदेश जिस प्रकार मिले, मैं उस जगह पे धरातल पे बिल्कुल मजबूती से काम आगे भी करता रहूँगा। मेरे को ये नहीं है कि मुझे कुछ मिले या नहीं मिले, मिलना क्या है। जब संघर्ष की राह चुन ली और इस प्रकार से जो है संघर्षशील जो किसान जवान की मजबूत आवाज़ है राजस्थान की, उनका साथ खड़े हो गए, तो फिर साथ ही रहेंगे और मजबूती से लड़ते रहेंगे। श्रवण जी, ओसिया से एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, वहाँ पर मंदिर है एक बड़ा, तो एक महिला कहती है कि यहाँ तो कुछ भी बना हुआ नहीं है, टॉयलेट की भी बड़ी समस्या रहती है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस प्रकार से जो विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कांग्रेस बीजेपी, वो विकास वहाँ दिख रहा है कि पिछले आज़ादी के 75 साल बाद जब बाहर से कोई सैलानी, कोई दर्शनार्थी दर्शन करने मंदिर में आए और वहाँ पे आप बताओ कि टॉयलेट जैसी की बड़ी समस्या जो है महिलाओं को झेलनी पड़ रही है, तो कहाँ विकास के खोखले दावे कर रहे हैं। और बीजेपी स्वच्छ भारत, ये भारत वो भारत, वैसे बड़े बड़े वादे होर्डिंग पोस्ट लगाते हैं, धरातल पे कोई काम नहीं है। जो वहाँ के स्थानीय वर्तमान के विधायक है वो अलग मस्ती में मस्त है, माफिया अलग लूटने में लगे हुए हैं, किसान के बेटों पे जिस प्रकार से अत्याचार करने में लगे हुए हैं। और पूर्व विधायक महोदय तो उन्होंने भी यदि देखा होता तो आज ये हसर नहीं होता और ये महिला को बोलने का मौका नहीं मिलता कि देखो ओसिया में मैं माता जी के मंदिर दर्शन करने आई हूँ और एक टॉयलेट की समस्या से। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। पूरे जो है ना हमारी विधानसभा के साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर ये एक गलत मैसेज है कि एक महिला इस प्रकार से बोल रही है, और वो सही भी बोल रही है। गलत क्या है इसमें, जब नहीं है, विकास नहीं हुआ है तो वो सामने आ रहा है। आरएलपी जो है ज़्यादातर किसानों की बात करती है, किसानों की बड़ी समस्या रहती है खाद बीज को लेकर के। हाल फिलहाल में बीजेपी के कृषि मंत्री हैं करोड़लाल मीणा, उन्होंने नकली खाद की भी जो है अपनी सरकार की तो बड़ी जो है कार्रवाई करी थी, उन्होंने सरकार को खुद घेरा। हाल फिलहाल में कई ऐसे उन्होंने जो है मुद्दे पकड़े। कैसा देखते हैं, बीजेपी एक तरफ तो ये बात करती है किसानों की, हम किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, किसानों के लिए ऐसी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, लेकिन खाद बीज की बात आती है तो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाता है। देखिए, किसानों को चाहिए होती है बिजली, खाद समय पे, और किसान कुछ नहीं मांग रहा है। आज राजस्थान के अंदर ये हालात है कि आपने डुप्लीकेट खाद तो पकड़ ली, लेकिन ओरिजिनल खाद लाके तो दो। किसान लाइनों में खड़े हैं, लट खा रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, जिस प्रकार से जो प्रताड़नाएं झेल रहे हैं, सुबह से रात तक लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन एक 50 किलो का एक खाद का कट्टा नहीं मिल रहा है। ये हालात राजस्थान के अंदर है। तो मैं तो माननीय मंत्री जी से भी ये कहना चाहूँगा कि मंत्री जी, जब आपने डुप्लीकेट पकड़ ली तो ओरिजिनल खाद की व्यवस्था तो किसानों के लिए करो। बुआई कैसे होगी? अब फसलों की बुआई चल रही है, सरसों की चल रही है, सारी फसलों की बुआई होगी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में, लेकिन खाद की किल्लत है, एक तरफ बिजली की किल्लत है। तो किसान को जो चीज़ें चाहिए होती है वो नहीं मिल रही है, तो फिर सरकार ऐसे झूठे बड़े बड़े वादे कर रही है, दावे कर रही है। और मैं तो कहूँगा डुप्लीकेट खाद जो भी उनको मिल रही थी वो भी बंद हो गई। अब कुछ नहीं मिल रहा है। किसान सुबह आता है, लाइन में लगता है, शाम को खाली हाथ वापस घर लौटता है। वर्तमान में जिस तरीके से राजस्थान में हालात देखने को मिल रहे हैं, कहीं गैंग वॉर चल रही है, कानून व्यवस्था फेल है, हादसे हो रहे हैं, लगातार बसों में आग लग रही है, मन मर्जी के हिसाब से जो है आरटीओ अपनी वो कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, कैसा देखते हैं? देखिए, जो प्रशासनिक तंत्र है ना पूरा राजस्थान के अंदर चौपट हो चुका है। कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, ब्यूरोक्रेसी अपने अपने हिसाब से अलग अलग खेमों में चल रही है। राजस्थान के अंदर कोई संभालने वाला, कोई धौनी धोरी नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी को खुद की डिपार्टमेंटों का ही नहीं पता है तो कौन मॉनिटरिंग करेगा? मंत्री अलग अलग हिस्सों में दौड़ रहे हैं, कुछ मंत्री बनने की दौड़ में दौड़ रहे हैं, एमएलए, कुछ एमएलए ये कह रहे हैं हमारे काम नहीं हो रहे हैं, हमारा कोई, बीजेपी के एमएलए ये कह रहे हैं हमारी कोई नहीं सुनता। तो आम जनता की कौन सुनेगा? आप बताओ। हालात बहुत ख़राब है राजस्थान के अंदर। आए दिन गैंग जो है, जिस प्रकार के गैंगस्टर मर्डर हो रहे हैं, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, शिक्षा के माफिया जिस प्रकार से पनप गए, जिस प्रकार से भू माफिया, बजरी माफिया, अलग अलग माफिया गैंगे जो पनप गई है। राजस्थान सबसे शांत प्रदेश हुआ करता था, आज आए दिन ये दिक्कत हो रही है। किसान सड़कों पे लाठी खा रहा है और प्रदेश के अंदर पूरी तरह से जो है प्रशासनिक अमला है अपने अपने हिसाब से चल रहा है। मुख्यमंत्री जी को कुछ पता नहीं है। तो ये राजस्थान के अंदर जो नेताजी कहते हैं जंगल राज, वो रियल में जंगल राज की परिभाषा अब साबित हो रही है। अंतिम सवाल पूछूंगा, अंतर चुनाव पर ही पूछूंगा, किस तरफ जाने वाला है? ऊंट किस करवट बैठ सकता है? देखिए, हम तो चाहेंगे कि किसान का बेटा जो संघर्ष कर रहा है वही जीते, और जनता से भी वही कहेंगे भी किसान का बेटा जो संघर्षशील है, रोडों पे संघर्ष कर रहा है किसान जवान के लिए, उन्हीं को वोट दें। क्योंकि उन लोगों को जो ऑलरेडी सटल है, जिनके पास सारी चीज़ें हैं, जो कभी किसानों की नहीं सुन रहे हैं, जवानों की नहीं सुन रहे हैं, उनको वोट दे के भी क्यों खराब करना है।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी थे हमारे साथ में आरएलपी सुमरीमो हनुमान बेनीवाल के हनुमान कहने जाने वाले डॉक्टर श्रवण चौधरी जी। कल पार्टी का स्थापना दिवस है, 7वां स्थापना दिवस है। पार्टी बीकानेर में एक बड़ा जो है अपना समारोह करने वाली है। आने वाले वक्त में आरएलपी किस तरीके से राजस्थान में एक परिवर्तन लेके आ सकती है, ये देखने वाली बात होगी। लगातार पार्टी जो का कारवा बढ़ता चला जा रहा है। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।